हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और मैं आप सभी का ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एडजेक्टिव क्लास के बारे में तथा एडजेक्टिव क्लास की सहायता से कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इन्हीं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं यह एडजेक्टिव क्लास क्या होता है और एडजेक्टिव क्लास की सहायता से कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाए। तो फिलहाल इन्हें देख लेते हैं। एडजेक्टिव क्लास वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। यह क्लास वाक्य में आए किसी दूसरे क्लास के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव क्लास वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तथा यह क्लास वाक्य में आए किसी दूसरे क्लास के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए फिलहाल एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। तो जैसे आई नो द बॉय हु ब्रोक द विंडो, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने कि खिड़की तोड़ी। यहाँ पर आई नो द बॉय यह एक क्लास हो गया, हु ब्रोक द विंडो यह एक दूसरा क्लास हो गया। यहाँ पर हु ब्रोक द विंडो एडजेक्टिव क्लास है क्योंकि यह आई नो द बॉय इस क्लास के द बॉय अर्थात जो कि नाउन है उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं हु ब्रोक द विंडो एडजेक्टिव क्लास है क्योंकि यह द बॉय की विशेषता प्रकट करता है। एडजेक्टिव क्लास का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसी एक रिलेटिव प्रोनाउन अथवा रिलेटिव एडवर्ब से होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एडजेक्टिव क्लास का प्रारंभ रिलेटिव प्रोनाउन अथवा रिलेटिव एडवर्ब से ही शुरू होता है। जैसे हु, हुम, हुज, इस प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कोई मनुष्य होता है। या फ्रेंड्स, एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट वह नाउन अथवा प्रोनाउन होता है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन अथवा रिलेटिव एडवर्ब से ठीक पहले प्रयोग किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य हु, हुम, हुज, इस प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कोई मनुष्य होता है। विच एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट या तो पशु होता है या फिर कोई निर्जीव वस्तु। तो कहने का तात्पर्य यह है विच रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमें पशु भी एंटीसीडेंट के रूप में मिल सकता है या फिर कोई निर्जीव वस्तु भी हमें एंटीसीडेंट के रूप में मिल सकता है। इन्हें और अच्छी तरह समझने के लिए फिलहाल एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। तो जैसे रवि इज अ गुड बॉय हु बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, रवि एक अच्छा लड़का है जो कि एक अच्छे परिवार से संबंधित है। यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट बॉय जो कि एक मनुष्य के रूप में प्रयोग किया गया है। तो कहने का तात्पर्य हु का एंटीसीडेंट यहाँ बॉय प्रयोग किया गया है जो कि एक मनुष्य है। इसी तरह आई हैव अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम, मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय देती है। विच का एंटीसीडेंट यहाँ वॉच है जो कि निर्जीव वस्तु है। दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट कोई मनुष्य भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है या कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ यह हुआ दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट कोई मनुष्य भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है या कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकता है। यदि एंटीसीडेंट में ऑल, एनी, नन, ओनली, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा हो या प्रिंसिपल क्लास किसी व्हाट प्रश्न से बना हो तो इनके पश्चात रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको यह याद रखना है कि एंटीसीडेंट में ऑल, एनी, नन, ओनली, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा हो या प्रिंसिपल क्लास किसी व्हाट प्रश्न से बना हो तो इनके पश्चात रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। इन्हें अच्छी तरह समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिस इज़ ऑल दैट आई नो, यह सब कुछ है जो कि मैं जानता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑल एंटीसीडेंट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया गया। इसी तरह डू यू नो एनी बॉय दैट कैन लिव विदाउट ईटिंग, क्या तुम किसी लड़के को जानते हो जो कि बगैर खाए रह सकता है। तो यहाँ पर एनी बॉय एंटीसीडेंट के रूप में प्रयोग किया गया, एनी यहाँ पर आया है इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया गया। इसी तरह दिस इज द बेस्ट मेथड दैट आई नो, यह सबसे अच्छा तरीका है जो कि मैं जानता हूँ। यहाँ पर द बेस्ट मेथड या एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है इसलिए दैट का प्रयोग किया गया। इसी तरह व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वरीज यू, यहाँ पर व्हाट एक प्रश्न का प्रिंसिपल क्लास में प्रश्न के रूप में आया इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया गया। यदि एंटीसीडेंट से पहले सच या सेम होने पर एडजेक्टिव क्लास का प्रारंभ एज से किया जाता है। जैसे कि दिस इज द सेम बुक एज वी लाइक, यह ठीक वैसी ही किताब है जो कि हम लोग पसंद करते हैं। यहाँ पर एंटीसीडेंट बुक से पहले सेम आया है इसलिए एडजेक्टिव क्लास का प्रारंभ एज से किया गया।
वेयर जहाँ के अर्थ में स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, वेन कब के अर्थ में समय के लिए प्रयोग किया जाता है, वाई जिस वजह से के अर्थ में कारण के लिए प्रयोग किया जाता है, हाउ जिस प्रकार से के अर्थ में तरीका के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन्हें और अच्छी तरह समझने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे ही डाइड इन द विलेज वेयर ही वॉज बर्न, वह उस गांव में मर गया जहां की वह जन्म लिया। यहाँ पर विलेज स्थान को शो कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लास वेयर से प्रारंभ हुआ। कैन यू टेल मी द मेथड हाउ यू गॉट गुड मार्क्स, क्या तुम मुझे वह तरीका बता सकते हो जिस प्रकार से तुमने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। यहाँ पर हाउ तरीके को शो कर रहा है, इसलिए प्रयोग किया गया। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास। यदि एक वाक्य के अंतर्गत आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई है तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लास बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें और अच्छी तरह समझने के लिए फ़िलहाल एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। जैसे आई गेव हिम अ कैमरा, द कैमरा वाज वेरी चीप, मैंने उसे एक कैमरा दिया जो कि बहुत सस्ता था। तो इन्हें कंबाइन करते हैं, आई गेव हिम अ कैमरा विच वाज वेरी चीप, मैंने उसे एक कैमरा दिया जो कि बहुत सस्ता था। यहाँ पर कैमरा एंटीसीडेंट है और उसी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग किया गया। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं, द मैन वाज कॉट ही स्टोल माई वॉच, वह व्यक्ति पकड़ा गया, ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई। तो यहाँ पर कंबाइन करते हैं, द मैन हु स्टोल माई वॉच वाज कॉट, वह व्यक्ति पकड़ा गया जिसने मेरी घड़ी चुराई। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देना है, हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है, अर्थात उसके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आई नो द बॉय यू टीच हिम, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसे तुम पढ़ाते हो। यहाँ पर इसे कंबाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स में, तो आई नो द बॉय हुम यू टीच, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसको कि तुम पढ़ाते हो। होम रिलेटिव प्रोनाउन है और उसका एंटीसीडेंट बॉय यहाँ प्रयोग किया गया है। दिस इज द बॉय हिज मदर डाइड यस्टरडे, यह वह लड़का है जिसकी माँ कल मर गई। तो इसे कंबाइन करते हैं, दिस इज द बॉय हुज मदर डाइड यस्टरडे, तो हुज रिलेटिव प्रोनाउन है और उसका एंटीसीडेंट कोई मनुष्य है, अर्थात बॉय यहाँ पर मनुष्य के रूप में एंटीसीडेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप माइंड रखेंगे और आसानी से एडजेक्टिव क्लास को सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिस इज द टाउन नेहरू वाज बर्न हियर, यह नगर है, यहाँ नेहरू का जन्म हुआ। तो इसे कंबाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स में, दिस इज द टाउन वेयर नेहरू वाज बर्न, यह वह नगर है जहाँ नेहरू ने जन्म लिया। यहाँ टाउन स्थान को शो कर रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन वेयर का प्रयोग किया गया जो कि जहाँ के अर्थ में प्रयोग किया गया। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे माई मदर विल कम फ्रॉम द विलेज, मेरी माँ गांव से आएंगी, आई डोंट नो द टाइम, मैं समय को नहीं जानता हूँ। कंबाइन करते हैं, आई डोंट नो द टाइम व्हेन माई मदर विल कम फ्रॉम द विलेज, मैं वह समय नहीं जानता हूँ जब मेरी माँ गांव से आएंगी। तो यहाँ पर टाइम समय को शो कर रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन का प्रयोग किया गया जो कि टाइम को मॉडिफाई कर रहा है, अर्थात टाइम एंटीसीडेंट के ठीक बाद प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है एंटीसीडेंट के बाद तुरंत रिलेटिव प्रोनाउन अथवा रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है जो कि उसे मॉडिफाई करता है। यू आर लुकिंग हैप्पी, कैन यू टेल मी द रीजन, तुम प्रसन्न दिख रहे हो, क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो। यहाँ पर रीजन की बात है तो कंबाइन करते हैं, कैन यू टेल मी द रीजन वाई यू आर लुकिंग हैप्पी, क्या तुम मुझे वह कारण बता सकते हो या वह वजह बता सकते हो जिस वजह से तुम प्रसन्न दिख रहे हो। तो फ्रेंड्स, इसे कंबाइन करते हैं तो हो जाता है, कैन यू टेल मी द रीजन वाई यू आर लुकिंग हैप्पी, क्या तुम मुझे वह कारण बता सकते हो जिस वजह से, वाई जिस वजह से तुम प्रसन्न दिख रहे हो। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान है। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे यू गॉट गुड मार्क्स, कैन यू टेल मी द मेथड, तुमने अच्छे नंबर प्राप्त किए, क्या तुम मुझे तरीका बता सकते हो। कंबाइन करते हैं, कैन यू टेल मी द मेथड हाउ यू गॉट गुड मार्क्स, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस प्रकार से तुमने अच्छे नंबर प्राप्त किए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तरीका शो किया गया है, तरीका बताया गया है, इसलिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन हाउ का प्रयोग किए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।